और मुझसे भी आपकी बहस हुई। आपने जब भी मैंने सवाल सत्ता, अब चूंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल करना। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आप थे और इस सवाल की उम्मीद मेरे हर दर्शक कर रहे होंगे, इंतजार हर दर्शक कर रहे होंगे, और मेरे पास कई सारे फोन आए जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। और ने कहा था मंच से, ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को अब्बा जान का एक शब्द कहना। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक मुख्यमंत्री के शब्द से अब्बा जान का शब्द निकलना। अरे भाई लागू हो जाएगा। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? सरकार रहेगी तो देंगे, नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी के पास जाओ। मुझे आपका इंटरव्यू करना था क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही आम सवाल था। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आप बहुत ही निष्ठा से लगे रहे, उसके भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं पे भी लड़ने के लिए तैयार रहते थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ ना, कहा था ना, क्या करके आ रहे हैं? शिक्षा मित्र नौकरी खा के आ रहे हैं, आंगनबाड़ी को नौकरी खा के आ रहे हैं, आशाओं को नौकरी खा के आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के मौजूदा कार्यकर्ता अवितोष गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके और पूरी टीम को। सबसे पहला सवाल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आप थे और इस सवाल की उम्मीद मेरे हर दर्शक कर रहे होंगे, इंतजार हर दर्शक कर रहे होंगे, और मेरे पास कई सारे फोन आए जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। और मुझे आपका इंटरव्यू करना था क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही आम सवाल था। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, आप बहुत ही निष्ठा से लगे रहे, उसके भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं पे भी लड़ने के लिए तैयार रहते थे, और मुझसे भी आपकी बहस हुई। आपने जब भी मैंने सवाल सत्ता, अब चूंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल करना। मैंने जब सत्ता से सवाल किया, आपने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाई चीज़ों को आप हिसाब से रखिए, लेकिन अचानक से आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। क्या रीज़न क्या रहा? देखिए विकास जी, मैं सन 2010 से पार्टी से जुड़ा हूँ। शायद आपको भारतीय जनता पार्टी में शायद आपको अच्छी तरह याद होगा, जो प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जब उनकी लहर नहीं थी, मैं तब से पार्टी का झंडा यहाँ पर उठा रहा हूँ। चौराहा पे एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं था, तो मैं उनकी अगुवाई करता था। लोग इस डर से चौराहा पे नहीं जाते थे कि पुलिस का डंडा ना पड़े, लेकिन मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे यहाँ जन समस्याओं के लिए मैं धड़ल्ले यहाँ पर लड़ता था। सन 2010 से लेके और सन 2020 तक 21 मुझसे जो बन पड़ा, पार्टी ने मुझे जिस दायित्व पे रखा, जैसे भी रखा, मैंने उसको पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया। मुझे जब जहाँ जो लगा कि भाई जो पार्टियों के खिलाफ, चाहे पार्टी की नीतियों के खिलाफ जिसने भी जो कहा, कि मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं जिस पार्टी में रहूं उसका मैं दगा ना करूं। आपको शायद याद होना चाहिए, जब मैं 2017 का टिकट मांगा तभी मेरा टिकट कटा, तभी मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा। मुझे अनावश्यक बेलघाट में लड़ाया गया, जो कि पूरी षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन मेरे पूरे बलपूर्वक वहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ से मैं भागा नहीं अंतिम तक। मैं बोला कि मर जाऊँगा लेकिन पीछे नहीं हटूँगा। लोगों की कुछ मंशा थी, कुछ लोगों की, कि भाई इनको यहाँ से जेल करके भगा दिया जाए। उसके बाद देखा जाए तो अब ये जिला पंचायत जो वर्तमान में अभी यहाँ पर हुआ था, 39 नंबर जो था, इसमें भी लोग मेरा टिकट काट दिए। टिकट काटे, जो कि मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप लड़िए, आपको टिकट मिलेगा। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी भी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी भी, जो कि हमने स्पष्ट कह दिया था कि यहाँ से पार्टी सीट नहीं निकल पाएगी, आप हमें एक अवसर दें। आपने हमसे वादा किया था, लेकिन वो वादा करने के बाद भी इन लोगों ने हमको बिठा दिया। लेकिन चाहते तो तभी हम दगा कर सकते थे पार्टी के साथ, लेकिन तभी हमने पार्टी का साथ दिया। उसके बाद प्रमुखी का चुनाव आया। प्रमुखी के चुनाव में संत प्रसाद जी को यहाँ से टिकट मिला, मैं तभी पार्टी से जुड़ा रहा। मुझे पार्टी के तमाम पदाधिकारी का फोन आया था कि आप यहाँ पर लगिए, लेकिन उस समय मेरे पिताजी का तबीयत खराब होने के नाते मैं नहीं था। बीच में आपका पोस्ट भी आया था पिताजी की तबीयत को लेकर। मैं नहीं था, लेकिन मेरे से जो बन पड़ा, जो यहाँ के घोषित प्रत्याशी थे, मैं उनका पूरा साथ दिया हर स्तर से। यहीं के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आज पदाधिकारी बने हैं, यही लोग अंदर से, जिले से लेके क्षेत्रीय टीम से पूरे बिक गए थे। पूरे लोग पैसा लेके यहाँ पर थाना तक बिक गया था। यहाँ के पैसे से लेन देन करके इन लोगों ने यहाँ पर संत प्रसाद को लोग हरा दिए। मैं पार्टी में रहकर दगा नहीं किया,
जब तक था बलपूर्वक था और पूरे निष्ठा के साथ था। अब मुझे धोखा करना होता, जिला पंचायत में धोखा करके मैं निकल गया होता, लेकिन नहीं किया। जब मैं देख रहा हूँ बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जैसे कि अभी हाल ही में किसी ने कहा था मंच से, ये शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को अब्बा जान का एक शब्द कहना। ये बहुत बड़ी बात होती है एक मुख्यमंत्री के शब्द से अब्बा जान का शब्द निकलना। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास करना हमको, तो एक विशेष वर्ग को क्यों टारगेट किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे विकास का मुद्दा लीजिए। अब यहीं से गोरखपुर से उर्वा आना, चाहे उर्वा से गोरखपुर जाना हो, अभी हाल ही में 2 महीना 3 महीने पहले सड़क जो हुआ था, जिसके लिए मैंने आपको शायद कॉल भी किया था, आपसे मेरी बहस भी हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ टूट के कगार हो गया। मुख्यमंत्री का जिला है, अरे कम से अब कम वो गड्ढा मुक्त की बात भी करते हैं, इसीलिए मैं बार बार उस समय सवाल उठा रहा था। ये मुख्यमंत्री का जिला है, ये मुख्यमंत्री तो कम से कम इस जिला को सुधार दिए होते। तो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ता जाते अन्य जिले में, हम इसकी प्रोजेक्ट बताते, भाई आप आइए एक बार देखिए गोरखपुर, लेकिन कहीं कहीं कुछ नहीं। आज देखा जाए तो नदी गोरखपुर में है, चाहे गोरखपुर नदी में है, पता नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग पानी में उधर पड़े हैं। आज अभी भी इस समय वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा है। शासन प्रशासन के लोग खाए बिना मर रहे हैं। लोग अगर खुद की व्यवस्था अगर ना रहे तो लोगों की बड़ी दुर्दशा है। सम्मान को लेकर, चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आपने काम किया, आपको सम्मान नहीं मिला पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। अभी आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, क्या मतलब उद्देश्य होगा, किस तरह से? चूंकि सर पे आपने अभी अभी ज्वाइन किया और सर पे आपके एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि 2022 का चुनाव। मैं प्रोजेक्ट इसलिए कहा क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट ही होता है। लोग ये सोचते हैं कि हाँ, इसको किसी तरह से पार करना है, फाइनल करना है। 2022 के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, और खासकर चिल्लू पार आपका विधानसभा क्षेत्र है? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी के नीतियों से प्रभावित होकर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। आज आपको अच्छी तरह याद होगा 2017 से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री विराजमान है। उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, मैंने उनके कार्यकाल को देखा बड़े नज़दीकी से। आज तक जो कार्यकाल चले आ रहा है उसी को फीता काटा जा रहा है। अभी तक कोई नया काम नहीं हुआ। अब 2 महीना शेष बचा है। कल देखिए, कल किसानों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में घोषित किया गया कुछ 325 से 350 किया गया, 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, गन्ना कब बोया जाता है? जनवरी फरवरी में जी, ठीक। और उसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास। 7-8 महीने का होता है। 7-8 महीना होता है, मतलब एक समझ लीजिए दिसंबर के आसपास होगा। दिसंबर जाते तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? सरकार रहेगी तो देंगे, नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी के पास जाओ। यही मतलब हुआ ना। आचार संहिता लागू होने जा रहा है बहुत जल्दी है, दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो बताइए उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में आज भारत बंद है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। एक अहम सवाल, अब चूंकि किसानों की बात हो रही है और पार्टी को अभी अभी मतलब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, इसके विचारों को आपने एक्सेप्ट किया और तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बीच बेस मुद्दा आप क्या समझते हैं? चूंकि मैं फिर से चिल्लू पार में आ रहा हूँ, आप चिल्लू पार से हैं। चिल्लू पार को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के पास जाया जा सकता है? देखिए विकास जी, मैं ये बताइए, एक इंटरव्यू हुआ था। एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ ना, कहा था ना, क्या करके आ रहे हैं? शिक्षा मित्र नौकरी खा के आ रहे हैं, आंगनबाड़ी को नौकरी खा के आ रहे हैं, आशाओं को नौकरी खा के आ रहे हैं। 10वीं 12वीं का जो परीक्षा हुआ था, 10वीं 12वीं का, उनको सरकारी मेरिट से बाहर रख दिया गया। क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि 10वीं 12वीं को मेरिट से बाहर रखा गया सरकारी से? अरे भाई, जब कोरोना काल में चुनाव किए जा सकते हैं तो 10वीं 12वीं का क्यों नहीं एग्जाम दिए जा सकते थे भाई। साल भर जो मेहनत किया है तो उन्हें इसी दिन के लिए कि हमको मेरिट से बाहर रखा जाए? जिनके जो सपने थे वो सब टूट गए एक झटके में। अब बताइए विकास कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा भाई। मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अब इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कल तक भाजपा में था, सपा में आया हूँ। वास्तविक में बहुत सारी चीज़ें मैं बड़े नज़दीकी से देखा हूँ। मैंने कहा ना, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो निष्ठा से था।
और निष्ठा के साथ में उधर मैं बलपूर्वक काम किया। आज समाजवादी पार्टी में हूँ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने वाला काम करूंगा। और पोल खोलना क्या, जनता यहाँ डरी हुई है, पूरे प्रदेश की जनता डरी हुई है। कोई बोलने को डर रहा है, इसलिए डर रहा है कि भाई कहीं हम पे FIR दर्ज ना हो जा, मुझ पे ये दर्ज ना हो जा, डराया जा रहा है। एक डर का माहौल लोगों में पैदा है। जनता आक्रोश है, जनता आक्रोश नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो ये बंगाल का चुनाव देख लीजिए, CBI, ED, कौन सा ऐसा जो तंत्र नहीं था जो ममता बनर्जी आपने FIR का नाम लिया। अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक जनसभा हुई थी जहाँ पे मुख्यमंत्री जी गए और उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जहाँ जहाँ वो गए वो गंगा जल का छिड़काव कर रहे थे और इसके बाद से फिर उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको शायद याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी जब पूज्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी जब मुख्यमंत्री बने थे, जब लखनऊ में विराजमान हुए तो भी गंगा जल से शुद्धिकरण किए थे। क्या अखिलेश यादव जी ने उन पे FIR दर्ज कराया था क्या? ये सवाल पूछने लायक है। तब नहीं कराया था। अरे लोकतंत्र में सबका अधिकार है भाई, आप कैसे किसी का अधिकार छीन सकते हैं भाई? बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो तो कहीं ना कहीं ताक पे रख के लोग बस्ते में डाल देंगे कुछ सालों के बाद। मुझे तो अब ये डर लग रहा है और 5, 6, 10 साल अगर ये लोग राज करेंगे, अगर 10-15 साल, तो निश्चित रूप से भर्तियां क्या निकलेगी विकास के तौर से? चौकीदार की जरूरत है, मुझे चौकीदार चाहिए, पकौड़े तलने वाले की जरूरत है। बहुत ज्यादा करेंगे तो ये बोलेंगे झूठे बोलने की बहुत आवश्यकता है, जो सरकार के पक्ष में झूठ बोले, यही लोग का वैकेंसी निकलेगा। इससे ज्यादा लोग कुछ कर नहीं सकते। जाते जाते जनता से, अपने समर्थकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी देवतुल्य जनता से कि आप सभी लोग से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले 2022 में अखिलेश यादव जी को मजबूत किया जाए और 2022 में बाइसिकल की सरकार बनाया जाए। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले समय जो पुराना कार्यकाल जो चला है अखिलेश यादव जी का, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, फिर चाहे वो 100 नंबर की जो पुलिस की सेवा हो, फिर चाहे वो पेंशन के लिए की सेवा हो, ऐसी बहुत सारी जो सुविधाएं, जो एक्सप्रेस हाईवे जो बना था अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो लखनऊ से लेके दिल्ली तक जाने के लिए, ऐसे बहुत सारी योजना है। आप सभी लोग से पुनः अनुरोध करूंगा, कृपया करके 2022 में बाइसिकल सरकार बनाने की सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद विकास। तो सवाल और जवाब का यह सिलसिला और भी ज़्यादा तीव्र होगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा हर राजनीतिक पार्टियों से हमारा सवाल तेज होगा। चूंकि आज पहली बार एज ए सपा कार्यकर्ता इनसे बातचीत हुई, मुलाकात होती रहेगी और सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।